सर कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय लोन सैंक्शन होता है, प्लीज वो सैंक्शन कर दीजिए। ये घर हमारे लिए बहुत अनलकी है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। एक तो ये घर शहर से इतना दूर है, मेरे बेटे का वहां पे कोई दोस्त भी नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर तो ले ही नहीं पाऊंगा। सर अगर आप लोन सैंक्शन करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनील, वो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन किसी के लिए भी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुम मुझे बताओ, आई कैन रिकमेंड योर नेम। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाय लव। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही है तुम, हैं? यस, गेस व्हाट, हमें जो नई कार खरीदनी थी ना, उसके टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार बाहर खड़ी है। चलो ना प्लीज प्लीज, यू नो अजय, दिस वुड बी द बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर मी। चलो ना प्लीज। अब एक सेकंड, स्वप्निल तुम सोचो और फिर बताओ मुझे। हाँ ठीक है, ओके लेट्स गो। मम्मी, खाने के लिए कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी, 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 राहुल, हैंड वॉश करके कुछ खा लो। राहुल, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। राहुल क्या कर रहे हो बेटा? मैं कब से आवाज दे रही हूँ ना आपको। चलो कुछ खा लो। तुम खाओ, मैं आती हूँ। विनीता, तुमसे कितनी बार कहा है ये बाहर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आपका मूड क्यों खराब है? मैंने अपनी लाइफ में इतना इनसेंसिटिव आदमी नहीं देखा। अपनी सेकंड लाइफ के लिए एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन मेरे लिए लोन नहीं पास कर सकता। पापा, आपको पता है मुझे एक नया दोस्त मिला और हम दोनों साथ में। राहुल, तुम्हें कितनी बार बोला है खाना खाते वक्त टेबल से नहीं उठते। जाओ जाके खाना खाओ, जाओ। राहुल, ऑफिस का गुस्सा छोटे बच्चे पे निकाल कर क्या होगा? उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना।
विनीता, विनीता, आई एम सॉरी। अब मुझे और नहीं खेलना, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, सिर्फ एक बार और खेलूंगा, बट प्रॉमिस मी उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ, अब तुम छुप जाओ। क्या तुम छुप गए हो? मैं आ रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि इस गेम में मैं मम्मी को भी हरा देता हूँ। पकड़ लिया। इधर नहीं है। पकड़ लिया। इधर भी नहीं है। पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो तुम। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो तुम वहाँ छुपे हो। वैसे मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि ऐसी जगह पे छुपना सेफ नहीं होता। चलो बाहर आ जाओ। आ जाओ बाहर। अरे चलो बाहर आ जाओ। राहुल, 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 क्या कर रहा था तू कबर्ड के अंदर? तुझे कुछ हो जाता तो? वो मम्मी मेरा मेरा ये ब्रीफकेस किसका है? बेटा, तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना? जाओ। स्वप्निल, थिंक अबाउट इट। ये घर तुम्हारे बॉस का है। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। बॉस के पास बहुत पैसे हैं और इन पैसों के बारे में उसे याद भी नहीं होगा। याद होता तो फिर कभी हमें इस घर में रहने नहीं देता। पर ये पैसा हमारा नहीं है ना, तुम्हारे बॉस के हैं या उन्हें पता होगा किसके हैं। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो।
ये पैसा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमेजिन हम इस जंगल से बाहर निकलकर शहर में अपना घर खरीद सकते हैं, खुद का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये चोरी है। इस घर में या तो चोरी के पैसे रहेंगे या मैं और राहुल। एक बात ध्यान से सुनो, खुशियां खुद चलकर तुम्हारे दर पे है और तुम कह रही हो कि नहीं, लौट जाओ। ऐसे पैसों से घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हम और इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। मैं कल ही जाकर अजय को ये पैसे लौटा दूं, ठीक है? कौन है वहां? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ?
स्वप्निल, 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 स्वप्निल। ये ब्रीफकेस आपको कहां से मिला? ये हमें आपके घर पे मिला अजय जी। मेरे बेटे को खेलते खेलते एक पुरानी कबर्ड में से। पर ऐसा क्या है इस ब्रीफकेस में? मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। इस ब्रीफकेस में मैंने पैसे रखकर फिरौती की रकम दी थी। क्या? ये सब कैसे हुआ? अजय जी मुझे बताइए प्लीज। Vito, sweetheart, see here I come. Where are you? ओहो, क्या बात है? You know, बाहर तक खुशबू आ रही है। लगता है मेरी जान आज कुछ खास बना रही है। खास तो है। मैंने आपकी फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, लौकी की सब्जी बना रही हूँ। अरे वाह, so good. Love you, sweetheart. अरे तुम्हें पता है वो मेरे लाडले का भी फेवरेट है ये। By the way, देव है कहाँ? देव अभी काका के साथ नीचे पार्क में खेलने गया है। खेलने गया है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। 7 बज गए। ऐसे मौसम में शिल्पा, शाम को उसे अस्थमा का खतरा होता है। अजय, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। खेलने गया है। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा शिल्पा? वो बच्चा है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता होगा। मैं देखता हूँ उसे। कॉफी। अजय, तुम देव को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव की चिंता नहीं करती? अजय, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। माना कि मैं उसकी सगी मां नहीं, पर मैं भी आखिर उसकी मां ही हूं। हेलो। 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना, नहीं तो बच्चा गया तुम्हारा। समझे? अजय, अजय, I'm sorry अजय, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने देव को काका के साथ खेलने नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम चिंता मत करो, देव जल्दी वापस आएगा। सब ठीक हो जाएगा। फिरौती की रकम मैंने चुका दी और किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि
फिरौती की रकम मेरे पुराने घर में ही है। इसका मतलब पूरे समय मेरा बेटा घर में ही था और मैं उसे बाहर इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद हमारे पुराने नौकर रामू ने भी आत्महत्या कर ली। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से देव का किडनैप हो गया। मैं स्वप्नील के लिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज आप ये रख लीजिए। वैसे भी मैं स्वप्नील को प्रमोशन और रेस तो देने ही वाला था। स्वप्नील के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चे के फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू अजय जी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा। अब उन तक हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ। बेटा प्लीज। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी उन किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। इससे अच्छी कार नहीं हो सकती थी। हमारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। बस अजय, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? नहीं, नथिंग। आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम परफेक्टली फाइन। मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी हर एक सांस को पहचानती हूँ, है ना? अच्छा कह दीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं शिल्पा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम हो तो मैंने बड़े से बड़े दुख को सह लिया, लेकिन आज वो दुख दर्द बनकर मेरे सामने आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि हमारे ही बेटे देव को किडनैपर्स ने हमारे ही पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, ये सच है। अरे ये आपको बोला किसने? स्वप्नील की वाइफ विनीता ने। शिल्पा, वो जो पैसों से भरा हुआ बैग हमने किडनैपर्स को दिया था, तो उसे वहाँ उसी पुराने घर में मिला। अजय, हो सकता है विनीता ने ये सारी बातें आपको इमोशनल करके वो पैसे ऐंठने के लिए कही हो, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस मुझे लौटाने क्यों आती? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? हाँ बेटा। हेलो सर, आपका बेटा यहीं पर है। मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ 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 हाँ।
विनीता, विनीता, इनको अस्थमा का अटैक आ रहा है। उसे अस्थमा का पंप दो जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी करो विनीता, जल्दी करो। हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो। कहाँ मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है, पर मेरा राहुल कहीं नहीं मिल रहा। इस घर ने मुझसे मेरी बहन और मेरा पति छीन लिया, मगर मैं अपने राहुल को नहीं खो सकती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। देखो पापा आ गए। बेटा देखो, देखो पापा आ गए। ये क्या हो गया आपको? अजय, अजय आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अजय यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अजय आओ ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अजय, अजय मुझे इसे बहुत डर लग रहा है, प्लीज रोको इसे। अजय तुम्हारा बेटा मुझे मार देगा। तो ये तुम्हें क्यों मार दिया? तुमने क्या किया इसके साथ? लो काका, डरो मत। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी पत्नी को बचा सकते हैं। लेकिन देव अभी बहुत छोटा बच्चा है मालकिन। काका, इसी तरीके से आप अपनी बीमार पत्नी को बचा सकते हैं। और हम दोनों को जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और वो कंजूस अजय का बच्चा ऐसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना। देव, 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 हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया?
तो मैंने नहीं सोचा था। हे भगवान, हे भगवान। नहीं। अच्छा, मैं देव को नहीं मानना चाहती थी। इसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसीलिए इसकी डेथ हो गई। अजय, अजय से रोक लो। अच्छा, तुम बोलोगे तो ये रुक जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। प्लीज रुक जाओ। I'm so sorry, प्लीज रुक जाओ। प्लीज नो कोई नहीं। देखो, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हें भी पता है। मैंने कुछ प्लीज रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। अजय, देव, शिल्पा, काका, काका छोड़िए, छोड़िए काका, छोड़िए मुझे। प्लीज मेरा दम घुट रहा है। खोलो, खोलो, कोई तो मेरा दम घुट रहा है, खोलो।
संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी सिटी बोरिंग होती है ना, एंड ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है ना? और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो। तो जीजू आप यहाँ शिफ्ट ही क्यों हुए? गुड क्वेश्चन। हमें तो अपना घर खरीदना था। कंपनी लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट। जब बॉस से बात की तो बॉस ने अपना एक घर दे दिया, बोला ये घर पे रहो, कंपनी अकोमोडेशन। ये कंपनीज भी ना पैसे बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को हैरास करने के अलावा कुछ करती नहीं है। विनीता, मैं सोच रहा हूँ कल अपने बॉस से बात कर ही लूं। देख लो, वैसे तुम्हारा बॉस सुनता तो है नहीं किसी की। राहुल, मैं टॉवल लेके आती हूँ। अरे नहीं, रुको, बैठो बैठो, मैं लाती हूँ, आप बैठो। कहाँ है? खून? किचन में? संगीता, क्या हुआ? क्या? वो फ्रिज के पीछे क्या है? दीदी, वो फ्रिज के पीछे एक इंसान। कोई नहीं है संगीता। नहीं दीदी, वहां में मैंने खुद दीदी, मैंने खुद वहां पे एक बूढ़े इंसान को देखा और झांको। दीदी यहाँ खून था। दीदी, संगीता, मेरे ख्याल से तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम लंबी जर्नी करके आई हो ना, इसलिए थक गई हो। दीदी मैं बस सच बोल रही हूँ, मैंने आप भी अपने आंखों से देखा यहाँ पे वो। संगीता, दीदी सही बोल रही है, तुम जाके रेस्ट करो।